इमरान खान साहब उनकी पूरी सियासत जो है ना बयान देते ही गुजर गई है। अगर वो बयान नहीं देंगे तो सियासत में ज़िंदा कैसे रहेंगे। तो खान साहब इस किस्म के बयान देते हैं, हट के देते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ जिस जगह पे पाकिस्तान को नुकसान पहुंच सके। बुशरा बीबी का मकसद कुछ और है, वो जो आप करें ना कब्ज़ा ग्रुप, लेकिन इस दफ़ा टफ टाइम दे रही है बुशरा बीबी हलीमा खान को। ये इजी वूमेन नहीं है, प्रैक्टिकल वूमेन है। ये कुछ मंसूबे लेके आई हुई है। दौलत के साथ साथ पार्टी पे कब्ज़ा करना उसका मकसद है। आए रोज़ पेशी होती है इमरान खान का साहब की अडयाला जेल में। वो नित नया बयान देते हैं, कभी कहते हैं मेरे साथ मुज़ाकरात नहीं हो रहे, कभी कहते हैं अफगान महाजिर के साथ जुल्म हो रहा है। तो इस हवाले से क्या कहेंगे? देखें, इमरान खान साहब उनकी पूरी सियासत जो है ना बयान देते ही गुजर गई है। अगर वो बयान नहीं देंगे तो सियासत में ज़िंदा कैसे रहेंगे। वो सिवाय बयानों के उनकी सियासत कुछ और है नहीं है। प्रैक्टिकली कभी उन्होंने कुछ किया ही नहीं है। बयान दे दे के इस कौम का जो हाल उन्होंने किया है, कल्चर तबाह कर दिया है, नौजवान नस्ल को किस साइड पे लगा दिया है। अफ़गान महाजरीन, देखें आपको याद होगा ये स्वात ऑपरेशन जब पाकिस्तानी गवर्नमेंट कर रही थी ना, अफवाज पाकिस्तान कर रही थी कि वहाँ पे वो जो ग्रुप आ गया था उनको वहाँ से भगाएं, तभी अकेले खान साहब उनकी हमायत में खड़े हो गए थे। उनके दफ्तर खुलाना चाहते थे। बल्कि मुझे तो लगता है कि इमरान खान साहब उनके लिए अलहदा से स्टोर, अलहदा से मार्केटें खुलाना चाहते थे कि यार इनको ज़रा प्रमोट करें, ये काम कारोबार में आएँ, पाकिस्तान को मज़ीद तबाह करें। तो खान साहब इस किस्म के बयान देते हैं, हट के देते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ जिस जगह पे पाकिस्तान को नुकसान पहुंच सके, जहां जितना वो नुकसान पहुंचा सके अपने बयानों से, और उन बयानों के बाद अगर प्रैक्टिकली कुछ हो जाए तो वो सिर्फ पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए। सर, दूसरी बात ये कि पीटीआई पे कब्ज़ा बुशरा बीबी करेंगी या हलीमा खान, आप क्या इस हवाले से कहेंगी? अच्छा देखें, लड़ाई तो चल रही है, इसमें तो कोई शक नहीं है, और लड़ाई सख्त है। इस दफ़ा हलीमा खान बीबी को देखें, ये जो बहनें हैं ना, ये खान साहब को पहली बात तो कि खान साहब का घर नहीं बसने देती। चाहे वो जमैमा हो, चाहे वो रेहाम खान हो, चाहे वो बुशरा बीबी हो। जमैमा भी बेचारी गोरी थी, भोली भाली थी, निकल गई। रेहाम खान के बारे में लोग पता नहीं क्या सोचते हैं, बट शी इज़ वन ऑफ द फाइन ख़ानदानी औरत है। उसने भी जब देखा कि ये तो चीज़ ही और है, तो वो भी 1 साल के बाद छोड़कर अपने घर पे चली गई, अपने बच्चों के पास चली गई। बुशरा बीबी का मकसद कुछ और है, वो जो आप करें ना कब्ज़ा ग्रुप, लेकिन इस दफ़ा टफ टाइम दे रही है बुशरा बीबी हलीमा खान को और हलीमा खान की बहनों को। वो हमेशा की तरह समझ रही थी कि ये कोई इजी वूमन होगी, बट ये इजी वूमन नहीं है, प्रैक्टिकल वूमन है। ये कुछ मंसूबे लेके आई हुई है। दौलत के साथ साथ पार्टी पे कब्ज़ा करना उसका मकसद है। मुकाबला सख्त है, लेकिन एक बात बता दूं मैं, इमरान खान साहब जो भी है ना, वो भी बुशरा बीबी के साथ इस वक्त तक खड़े हुए हैं। अगर वो बुशरा बीबी के साथ खड़े ना होते तो बहुत सारी चीज़ें नहीं होनी थी, जैसे मुलाजम के बयान। तो इसलिए मुकाबला सख्त है। अब किस तरफ जाता है पता नहीं है, या बहनें छूटेंगी या फिर बुशरा बीबी छूटेगी, लेकिन दोनों पार्टियां अड़ी हुई हैं अपनी से। सर, एक और बात, 8 फरवरी को इलेक्शन है, कितनी अहमियत का हामिल है ये पाकिस्तान की तारीख के लिए? पहला इलेक्शन होगा, क्योंकि इसके ऊपर हर तरह के शक-व-शुबहात किए जा रहे हैं। क्या कहेंगे इस वाले से? इसमें कोई शक नहीं है, पाकिस्तान की तारीख का बड़ा अहम इलेक्शन होगा। पाकिस्तान के आज जो हालात इकोनॉमी के हैं, इससे पहले इस किस्म के क्राइसिस कभी भी नहीं थे। हमें मसाइल थे, कभी अफ़गान वार के मसाइल थे, कभी हम डिक्टेटरशिप से आज़ाद होकर इलेक्शन लड़े थे, लेकिन ये पहली दफ़ा है कि पाकिस्तान को इकोनॉमी के बहुत बड़े मसाइल हैं। बड़ा अहम इलेक्शन है। और देखिए, मुझे इलेक्शन में तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून क्लीन स्वीप करती हुई नज़र आ रही है। मुझे नज़र इसलिए आ रही है कि 180 में रौनकें आपके सामने ही हैं। यहाँ पर हज़ारों की तादाद में गाड़ियाँ खड़ी हैं, हाँ जी, लाखों की तादाद में लोग यहाँ पे आना चाहते हैं। जिस जमात के लिए दरख्वास्तें MNA और MP के लिए 5000 से तजावज़ कर गई हैं। सर, एक आपकी बात काट रहा हूँ, जब खान साहब इंटरव्यूज़ कर रहे थे, बट 2-3 करोड़ का टिकट बिक रहा था, लेकिन जब नून लीग ने दरख्वास्तें जमा की हैं, जो 40,000 के करीब उम्मीदवार आए हैं कि हमें टिकट दिया जाए, क्या समझते हैं कि वाकई अवाम चाहते हैं, रहनुमा चाहते हैं कि नून लीग का टिकट लेकर हम इलेक्शन लड़ें? तारीख है ना मुस्लिम लीग नून की। मुस्लिम लीग नून का ये पहला इलेक्शन नहीं है। मुस्लिम लीग नून ने हर दफ़ा, वो 91 हो, 97 हो, वो 2013 हो, वो 2008 शहबाज साहब की हुकूमत हो, साबित किया है। और अब लोगों को भी नज़र आ गया है और अवाम के नुमाइंदों को भी नज़र आ गया कि अगर अपनी बका चाहते हैं, अपने काम चाहते हैं, लोगों के काम हों, मुल्क आगे जाए, मुल्क तरक्की करे, इकॉनमी ठीक हो, डॉलर ठीक हो, मोटरवे बने, सड़कें बने, पुल बने, रोज़गार के मौके फराहम हो, तो सिर्फ़ और सिर्फ ऑप्शन एक नवाज शरीफ साहब। मैं आपसे ये बात कर रहा था कि मुझे डर इस बात का नहीं है कि आने वाले इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून 2/3 अक्सरियत नहीं लेगी। मुझे डर इसी बात का है कि अगर मुस्लिम लीग नून ही मैदान में होगी, कोई और जमात मैदान में नहीं होगी, तो कल खुदा ना करे कि इस इलेक्शन पे कुछ सवाल उठ जाए कि क्या इस मुल्क में कोई दूसरी जमात रह ही नहीं गई। उसकी ना रहने की वजह है कि देखें, आपने 15 साल में जो तबाही सिंध में मचाई है, अब लोग सिंध में भी इंतजार कर रहे हैं कि नवाज साहब वहाँ से इलेक्शन लड़े, मरियम नवाज वहाँ से इलेक्शन लड़े। दूसरी बात, सिंध की आपने बात की, क्या
पीपल पार्टी वाले जो बयान दे रहे हैं वो बयानबाजी की हद तक है या उसमें कुछ हकीकत भी है? देखिए, पीपल्स पार्टी के पास भी खान साहब की तरह बयान देने के अलावा क्या बताएं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये बता सकती है कि उन्होंने, देखें, मियां मोहम्मद नवाज से सखर तक मोटरवे ले गए, अब सखर से हैदराबाद का एक टोटा बना देते सिंध वाले तो क्या फ़र्क पड़ना था? नहीं बनाया। उनके घर कराची में जाके आपने, मियां साहब ने ग्रीन लाइन बना दी, नहीं बना सके 15 साल में। अब देखिए, कराची में ऐसे घर हैं जिनके अंदर, उनके पाइपों के अंदर 15 साल से अभी तक पानी नहीं आया, तो उनके पास बताने के लिए लोगों को कुछ नहीं है। उनके पास भी इमरान खान की तरह वादा, कभी वो कहेंगे जी बुजुर्गों को सियासत नहीं करनी चाहिए, कभी कहेंगे जी उनको घर बैठना चाहिए, कभी कहते हैं वो मदरसे में, कभी मौलाना फजलमान को टारगेट कर रहे हैं, कभी मियाँ साहब को टारगेट कर रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल में वो मियाँ साहब को नहीं कह रहे, या वो मौलाना फजलमान साहब को नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं कि आसिफ अली जरदारी घर बैठ जाएँ और मैं सियासत करूँ। वो अपने बाप को सुनाते हैं नाम लेकर, मियाँ साहब का और मौलाना फजलमान साहब का, तो ये बयानों की हद तक है। सर, दूसरा, पीटीआई आज भी ट्रोलिंग कर रही है, नए अकाउंट्स बनाते हैं, उसके ऊपर ट्रोलिंग होती है पाक फौज के खिलाफ, मुल्की इदारों के खिलाफ, अहम रहनुमाओं के खिलाफ। क्या ये अब बंद नहीं होना चाहिए सिलसिला? बंद होना चाहिए, लेकिन इसमें एक सबक है बहुत बड़ा। जिनको आप बनाएंगे, जिनको आप दूसरे सियासी मुखालफीन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने के लिए बनाएंगे, वो फायर बैक भी कर सकते हैं। तो ये हमारे उन अदारों के लिए भी एक सबक है कि खुदारा आप वो करें जो आपका काम है। आप किसी पीटीआई वाले या किसी दूसरे लोगों को इस कदर मजबूत ना करें अपने हक़ के इस्तेमाल के लिए, और फिर जब उल्टा वक्त आएगा तो वो आपके ख़िलाफ़ जाएंगे। बहुत गलत है, ये ख़त्म होना चाहिए, ये बंद होना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ अदारों को भी एहतियात करनी चाहिए कि वो इस किसी भी तरह से अगले आने वाले वक्त में इस किस्म का कल्ट बनाने में मदद ना करें, इस किस्म का कल्ट ना बनाएं जो उनको लगे कि ये नवाज शरीफ के लिए, ये आसिफ अली जरदारी के लिए है, या बेनज़ीर के लिए है, बिलावल के नहीं। तो वो जब इस किस्म का काम करेंगे तो ये उल्टा पड़ सकता है। और वो शायद उनको आते पुरानी थी कि वो पुराने बना लेते थे और जब दिल करते उठा के घर फेंक देते थे, तो वो मुल्क की खातर, मुल्क की सालमियत की खातर बर्दाश्त करते थे। लेकिन खान साहब थोड़े से डिफरेंट निकले हैं, और ये जो डिफरेंट निकला है ना खान साहब, ये भी मेरे ख्याल में सीखने का एक बहुत बड़ा अमल है। सीख जाना चाहिए अदारों को भी।